नमस्कार साथियों, एलएम स्टूडेंट जॉब पर मैं यहाँ पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। हमने थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो 2023 में होने वाली है, उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है। मॉडल पेपर की सीरीज है ये किसका मॉडल पेपर रहने वाला है? ये सामाजिक यानी एसएसटी का मॉडल पेपर रहने वाला है। जिस प्रकार पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, उसी हिसाब से हमने मॉडल पेपर बनाने की कोशिश किया है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 300 नंबर की आपका मॉडल पेपर रहने वाला है। आज ये कौन सा नंबर का मॉडल पेपर है? तो ये 7 नंबर का मॉडल पेपर है। पीछे हमने 6 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है। वो नहीं देखे है तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो आज क्लास के अंत तक बने रहना है आपको, सेम बनाकर मात्र 1 घंटों 20 मिनट में आपको ये मॉडल पेपर आप तक पूरी पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। शुरुआत करते हैं। कोई भी क्वेश्चन में त्रुटि हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? इनमें से कौन सा युग्म है वो सुमिलित है? क्षेत्र और जिले का नाम दिया हुआ है, इसको देखना है कौन सा सुमिलित है। बागड़ बूंदी ये क्या सुमिलित नहीं है। वागड़ बांसवाड़ा ये सुमिलित है। भाकर सीकर ये सुमिलित नहीं है। गिरवा डूंगरपुर ये भी सुमिलित नहीं है। इसमें कौन सा सुमिलित है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमिलित है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। कथन ए और कारण आर दिए हुए। कथन ए में क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। ये क्या, ये सत्य दिया हुआ है। कथन आर क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। ये भी क्या, सत्य दिया हुआ है। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आर है वो ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? राजस्थान में कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो वह कौन सा भाग है? तो वह है अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में क्या है? अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, जिसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो यहाँ पर नदी और सहायक नदी का नाम दिया हुआ है, कौन सा युग्म सही नहीं है वो हमें देखना है। साबरमती वाक्कल ये सत्य दिया हुआ है। माही चांप ये भी क्या सत्य दिया हुआ है। बनास की सागी नदी ये भी सत्य दिया हुआ है। काली सिंध की निवास ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। तो 4 में राइट आंसर, सॉरी माही की चांप सही दिया हुआ है। बनास सागी ये क्या है? गलत दिया हुआ है। बनास सागी ये क्या है? युग्म गलत दिया हुआ है। काली सिंध निवाज ये सत्य दिया हुआ है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या युग्म सही नहीं है। 4 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्यामपुरा एवं भाट नहर निकलती है। श्यामपुरा एवं भाट नहर निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये जयसमंद झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जयसमंद झील से निकलती है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, राजस्थान की जलवायु से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं, कौन सा तथ्य सही है वो देखना है हमें। राजस्थान की जलवायु उष्ण एवं शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, जो शुष्क से अर्धशुष्क दशाओं के बीच पाई जाती है। तो ये क्या सत्य दिया हुआ है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का स्थायी लक्षण अनवरत सूखा एवं असमान वर्षा है। ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का स्थायी लक्षण अनवरत सूखा एवं असमान वर्षा है, ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है 3 नंबर। राज्य में आर्द्रता सबसे कम अप्रैल माह में और सबसे अधिक अगस्त माह में होती है। राज्य में आर्द्रता सबसे कम अप्रैल माह में और सबसे अधिक अगस्त माह में होती है, ये क्या गलत दिया हुआ है। राज्य में आबू पर्वत सिरोही एवं बोराट के पठार उदयपुर की जलवायु सम है, तो ये क्या गलत दिया हुआ है। इसमें ए नंबर राइट आंसर का 1 और 2 सत्य है, केवल 1 और 2 इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो जिला तथा राजस्थान के वन विभाग के द्वारा जारी शुभंकर के जो युग्म दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है वो हमें पहचाना है। अजमेर का खरमोर पक्षी ये सत्य है। भरतपुर का सारस क्रेन ये सत्य है।
दौसा का मगर ये गलत दिया हुआ है, जालोर का भालू ये सत्य दिया हुआ है। जिसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या त्रुटिपूर्ण युग्म है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? खड़ीन है, टांका है, टोबा है, मगर नाली नहीं है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर का नाली क्या है, परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट है 3 चालू योजनाओं के सम्मिलित सम्मिलन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने जन्म लिया है। इन 3 योजनाओं का नाम था, इन 3 योजनाओं का क्या नाम था? तो इनका नाम था त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम और खेत पर जल प्रबंधन। ये क्या 3 योजनाओं को क्या किया गया, सम्मिलित करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नाम रखा गया। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी 3 योजना थी? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम और खेत पर जल प्रबंधन। ये 3 योजनाएं मिलाई थी। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 9 में। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र दिए हुए इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो जिप्सम जामसर ये सुमिलित है, मैग्नीज लीलवाणी ये भी सुमिलित है, तांबड़ा राजमहल ये भी क्या इसमें सुमिलित है, फ्लेस पार डेगाना ये क्या इसमें सुमिलित नहीं है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 10 में डी। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट पर सत्य कूट का चयन कीजिए। तो इन पर विचार करना है और सत्य कूट कौन सा है उस पर हमें विचार करना है। ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सत्य है। यहाँ एक विशेष प्रकार की एक नरम घास पाई जाती है, मोबियो साइप्रस टोनटोडस, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। इस अभ्यारण्य में इंचा नाम की झाड़ी पाई जाती है, इसमें इंचा नाम की झाड़ी पाई जाती है, तो ये इसमें गलत कथन दिया हुआ है। महाभारत काल में यह गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थल था, ये सत्य है। इसमें बी नंबर राइट आंसर का 1 2 4 ये सत्य दिया हुआ है। 1 2 4 कोट है वो सत्य है, मगर 3 नंबर गलत दिया हुआ है। तो 11 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में केंद्रीय उपक्रम है और सूची 2 में जिला है। तो कौन सा केंद्रीय उपक्रम किस जिले में है उसको क्या करना, आपस में सम्मिलित करना है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये उदयपुर में है, सत्य है, ये इस प्रकार सम्मिलित दिया हुआ है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे है? उदयपुर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है? झुंझुनू में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में स्थित है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जयपुर में स्थित है। तो जिस प्रकार दिए हुए उसी प्रकार ये क्या सम्मिलित है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ये सम्मिलित है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, नाल हवाई अड्डा अवस्थित है। जो नाल हवाई अड्डा है ये अवस्थित है, ये कहाँ पे है? तो ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण केंद्रों में शामिल है। राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण केंद्रों में शामिल है। तो विशेष आकर्षण केंद्रों में क्या शामिल है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन कौन सम्मिलित है? लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्य ये सम्मिलित है। धार्मिक पर्यटन एवं मंदिरों की स्थापत्य कला ये भी सम्मिलित है। ग्रामीण एवं इको पर्यटन ये भी सम्मिलित है। साहसिक पर्यटक ये भी इसमें क्या सम्मिलित है। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ये सभी क्या है, राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण केंद्रों में सम्मिलित है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किसे जंगल की आग कहा जाता है? किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग किसे कहा जाता है? ब्यूटिना मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? तो वह कौन सी है? तो वह नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। तो नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव यह प्रक्रिया क्या है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है, इसी कारण इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्राथमिक जनगणना
अनुसार अंतिम आंकड़े राजस्थान की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या है। राजस्थान की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? तो वो है 75.1 और 24.9% है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण कितनी है 74.1 और नगरीय है 24.9% है। 17 में ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा है वो सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। बेतली सिंचाई परियोजना 12 ये सम्मिलित है। चांकन सिंचाई परियोजना बूंदी ये सम्मिलित है। बांडी शेदड़ा सिंचाई परियोजना जालोर ये भी सम्मिलित है। सोगली सिंचाई परियोजना पाली ये क्या सम्मिलित है? नहीं है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या जोड़ा सम्मिलित है? नहीं है। नेक्स्ट है 19 नंबर, सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। ये 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले में उत्पादित किया जाता है? कौन सा फल है राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले में उत्पादित किया जाता है? तो वह फल कौन सा है? तो वह चिक्कू है। कौन सा है? चिक्कू है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया है? एपीएमसी अधिनियम है और राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया है? तो उसका क्या उद्देश्य है? तो वह है कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए लागू किया गया। कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए लागू किया गया। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पे है? वो बीकानेर में स्थित है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, ई सचिवालय है। ई सचिवालय है। ई सचिवालय क्या है? राज्य सरकार की परियोजना है। राज्य सरकार की परियोजना है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कालागुमान खान क्षेत्र प्रसिद्ध है। कालागुमान खान क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? जो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिताजी पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित है? ये किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ए बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो कितनी की थी? 160। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 160 निर्धारित की थी। नेक्स्ट है संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो वे अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद 233 है 237। अनुच्छेद 233 है 237 है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु अगस्त माह की प्रगति रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु अगस्त माह की प्रगति रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा जिला रहा है? वो है जालोर। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जालोर प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है 4 सितंबर 2022 को किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 4 सितंबर 2022 को किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया गया है? नवीन पटनायक को। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 सितंबर 2022 को किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? 2 सितंबर 2022 को किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वो किसने किया है? वो किया केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो कौन है जो भारतीय महिला खिलाड़ी पहली बन गई है? तो वह कौन सी है? तो वह है अपेक्षा फर्नांडीज है। कौन है? अपेक्षा फर्नांडीज है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है?
तो इसकी थीम क्या है, वो है सेलिब्रिटी वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर है, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, चर्चा चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है, चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है, तो ये सिनर्जी क्या है, तो वह साइबर सुरक्षा अभ्यास है, क्या है, साइबर सुरक्षा अभ्यास है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस योजना के लिए 24 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस योजना के लिए 24 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है, तो वो किसके लिए है, 34 में राइट आंसर हो जाएगा, वो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए, किसके लिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए अतिरिक्त 24 करोड़ अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो किसे नया अध्यक्ष बनाया गया है, वो है चौबे को, कल्याण चौबे को नया अध्यक्ष बनाया गया है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहार और तिथियां इसको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है, यानी गुड़ी पड़वा है, ये किस तिथि को मनाया जाता है या किस तिथि को होता है, तो देखते हैं 36 में, गुड़ी पड़वा है ये चैत्र शुक्ला एकम को मनाया जाता है, गुलाबी गणगौर ये कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है, धिंगा गणगौर ये कब मनाई जाती है, तो ये वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, और रंग पंचमी कब मनाई जाती है, तो ये फाल्गुन कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 राइट आंसर हो जाएगा। गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्ला एकम, गुलाबी गणगौर, चैत्र शुक्ला पंचमी, धिंगा गणगौर, वैशाख कृष्ण तृतीया और रंग पंचमी फाल्गुन कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट है 37 नंबर, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन किसने कहा है, यह कथन कहा है कैप्टन सावर्स ने कहा है, किसने कहा है, कैप्टन सावर्स ने कहा है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है जयपुर के स्वाई जयसी है, जयपुर के स्वाई जयसी है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय को उनकी सैनिक भूलों के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता है, त्राइन के युद्ध के ठीक पहले उसमें एक सुयोग योद्धा के आचरण नहीं थे, यह कथन किसने दिया है, तो यह कथन किसने दिया है, यह दिया दशरथ शर्मा ने दिया है, किसने दिया, दशरथ शर्मा ने दिया है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दशरथ शर्मा इन्होंने क्या दिया था पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, कि पृथ्वीराज तृतीय को उसकी सैनिक भूलों के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता है, त्राइन के युद्ध के ठीक पहले उसमें एक सुयोग्य योद्धा के आचरण नहीं थे, तो इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा। नेक्स्ट है, देसी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया, देसी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया है, तो कब पारित किया, तो वो है 1938 हरिपुरा अधिवेशन में पारित किया था, 1938 हरिपुरा अधिवेशन में, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिरधर आशिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है, गिरधर आशिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है, तो वो ग्रंथ कौन सा है, तो वह संगत सिंह रासो है, कौन सा है, संगत सिंह रासो है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है, चीरवा शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही है, उस पर हमें विचार करना है और कूट के माध्यम से उत्तर देने हैं। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, यह सत्य है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, यह सत्य है। इसमें इसके शिल्पी देलहण थे, यह सत्य दिया हुआ है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख मिलता है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर क्या, 1 2 3 सत्य है, 1 2 3 इसमें क्या है, सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु
28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? 43 में राइट आंसर हो जाएगा सीकर में की गई है। कहाँ की गई है? सीकर में, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? रणथंभौर के दुर्ग के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, 4 फैक्ट दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। इस दुर्ग में पद्मला तालाब स्थित है, ये सत्य है। दुर्ग में सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है, ये सत्य है। हमीर राशों के अनुसार इस दुर्ग का नाम रणस्तंभपुर था, ये सत्य है। इस दुर्ग का निर्माण 12वीं सदी में करवाया गया था। इस दुर्ग का निर्माण 12वीं सदी में करवाया गया था, ये क्या सत्य नहीं है? इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह चौहान शासक जिसने मेवाड़ के शासक समरसी को परास्त किया था। वह चौहान शासक जिसने मेवाड़ के शासक समरसी को परास्त किया था, तो किसने परास्त किया था? वो क्या था? हमीर देव ने। किसने किया था? हमीर देव ने किया था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए है ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1992 में समझौता किया। ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। ये क्या सत्य दिया हुआ है? ये क्या सत्य है? कारण आर क्या बिजोलिया जागीरदार ने 1922 में समझौते की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है, परंतु इसकी व्याख्या वो सही नहीं करता है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 46 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसने कहा था जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होते वे यहाँ आती रहेगी। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होते वे यहाँ आती रहेगी? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था रमा देवी ने। किसने कहा था? रमा देवी ने कहा था, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है, तो वह कौन सी है? वह है शीला देवी। कौन सी है? शीला देवी है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमिलित नहीं है। लुम्बर नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जालोर क्षेत्र में, ये सत्य है। भैरव नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ब्यावर में, ये सत्य है। खारी नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है, मेवात में, ये सत्य है। शुक्र नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मारवाड़ में। ये क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रदाय और प्रमुख पीठ या गद्दी है, इसको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। गुद्दड़ संप्रदाय है, ये कहाँ पीठ है? दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। गुद्दड़ संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। नवल संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? तो इनकी जोधपुर में स्थित है। चरणदासी संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? तो वो चरणदासी की कहाँ पे है? दिल्ली में है। और अलख्या संप्रदाय की पीठ है वो कहाँ पे है? तो वो बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। गुदड़ संप्रदाय की दांतड़ा भीलवाड़ा में पीठ है, और नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय की पीठ दिल्ली में, और अलख्या संप्रदाय की पीठ बीकानेर में स्थित है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई है? तो चंपानेर की संधि है वो किन राज्यों के बीच हुई है? तो वो मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किसके द्वारा किया गया है? वो है आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है इस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु
विषय रूप में प्रयोग किया गया है। यानी किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय रूप में प्रयोग किया गया है? तो ये किसमें किया गया? मारवाड़ में किया गया। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 53 में। नेक्स्ट है कौन सा कूट सुमेलित है? इनमें से कौन सा कूट है वो सुमेलित है, वो देखना है। मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य ये सुमेलित है। पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई ये सम्मिलित नहीं है। राधा वल्लभ मंडप ये भी सम्मिलित नहीं है। गुरु गुण रूपक वीर बाण ये भी सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर का ये क्या एक सम्मिलित है इसमें। नेक्स्ट है बीकानेर की गायिका अल्लाह जिल्लाबाई कौन सा राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? बीकानेर की गायिका अल्लाह जिल्लाबाई कौन सा राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो वो थी मांड गायक के लिए। इसमें में डी नंबर राइट आंसर मांड गायक के लिए, मांड राग के लिए प्रसिद्ध थी। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है अनाज रखने के लिए बड़े मृतपांड जिन्हें गोरे बखोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? अनाज रखने के लिए बड़े मृतपांड जिन्हें गोरे बखोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये किससे हुए हैं? आहड़ से हुए। कहाँ से हुए? आहड़ से हुए। 56 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? बाबू महाराज का मेला है वो किस जिले में बढ़ता है? तो वो धौलपुर में बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है? धौलपुर में बढ़ता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है शिक्षा वाणी का प्रसारण किसके माध्यम से होगा? शिक्षा वाणी का प्रसारण किसके माध्यम से होगा? तो किसके माध्यम से होगा? आकाशवाणी के माध्यम से होगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य क्या है? समग्र शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा है? तो वो कर्नाटक है। जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो कर्नाटक है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की कक्षा 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो विद्यार्थी अध्यापक है वो आवश्यक अनुपात कितना होगा? तो वो होगा 40 का होगा। कितना होगा? 40 का होगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? ये कौन सा कहता है अनुच्छेद? 62 में राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 30(1) कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 30(1) कहता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया है। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया है तो ये भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया है। भारत की संसद के द्वारा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्देशित है। तो वो कितनी है? तो 65 में राइट आंसर हो जाएगा। 75% है। कितने? 75% है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से असत्य कथन या कथनों पर चयन कीजिए। असत्य कथन या असत्य कथनों का चयन करना है हमें। 2 कथन दिए हुए कौन सा असत्य है? औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूलते हैं। तो ये क्या है? सत्य है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों के
देख रेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती, ये भी क्या इसमें गलत दिया हुआ है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों गलत दिए हुए हैं, एक और दो दोनों गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो अधिकतर निर्णय है वो सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। राजस्थान में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या है क्या है। राजस्थान में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या है तो कितनी है, वो 10 है। कितनी है, 10 है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है, तो किस योजना के दौरान किया गया है, दूसरी के दौरान किया गया है। सी नंबर राइट आंसर होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिकाओं एवं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिकाओं एवं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये किसके लिए प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 243 में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 243 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था। कौन है वो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था, तो वह कौन था, वो था इंदिरा गांधी। कौन था, कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान की पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान की पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो वो अधिनियम कौन सा है, तो वो है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या है, संवैधानिक घोषित कर दिया है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो वो कौन थे, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो वो है 1/6। कितना को मनोनीत कर सकता है, 1/6 को मनोनीत कर सकता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 74 में डी। नेक्स्ट है 75 नंबर। भारत के राष्ट्रपति कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया जा सकते हैं, यानी कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर त्यागपत्र की अवस्था हो जाती है, तो उसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। तो कितने समय के लिए करता है, तो वो करता है अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए करता है। अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए करता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसकी सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है, तो वो है 62 वर्ष। क्या है, 62 वर्ष है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान में उद्देशिका में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। भारत के संविधान की उद्देशिका में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है, तो वो सही क्रम कौन सा है, तो वो है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है। जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, इसको क्या करना है, आपको याद करके ही जाना है ताकि इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है, तो किसका भाग बनाया गया है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार बनाया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार बनाया गया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 में वर्णित है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में वर्णित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखनीय मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है, तो वो क्या शामिल है? वो है वन, झील, नदी और वन्य जीव है। वन, झील, नदी और वन्य जीव है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना करता है? जो संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना करता है? तो वो करता है लोकहित में। किस में करता है? लोकहित में करता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है। जो सिलिकॉन वैली है वो प्रसिद्ध है, तो वे किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो कितना होता है? वो है 4 मिनट का। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का होता है। एक्विनॉक्स या विश्वत के समय एक्विनोस या विश्वत के समय दिन और रात समयावधि के होते हैं। सॉरी, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। यानी विश्वत के समय क्या होता है? दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो क्रमागत ज्वारों में समय का अंतर होता है। दो क्रमागत ज्वारों के मध्य समय का अंतर होता है, तो वो होता है 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट होता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। पोशाक, ये सूती वस्त्र है। एक्रोन, ये क्या? कृत्रिम रबड़ है। बाकू, पेट्रोलियम। और एशियन, लोहा एवं इस्पात है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 राइट आंसर हो जाएगा। पोशाक क्या है? सूती वस्त्र है। एक्रोन कृत्रिम रबड़, बाकू पेट्रोलियम है, एशियन क्या है? लोहा एवं इस्पात है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, सूची 1 में घास भूमियां दी हुई है, सूची 2 में अवस्थिति दी हुई है। इसको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। तो लानोज है, ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। ताउस घास के मैदान ये कहाँ पे है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और प्रेरीज ये कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और वेल्ड है, ये कहाँ के घास के मैदान है? अफ्रीका के घास के मैदान कौन से है? वेल्ड है। प्रेरीज है, ये किसके? ऑस्ट्रेलिया के है। डाउन्स किसके? उत्तरी अमेरिका के। और लानोज है, ये दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो गया। 4, 1, 3, 2 राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के कुल जल का लगभग कितने प्रतिशत भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? पृथ्वी के कुल जल का लगभग कितने प्रतिशत भाग वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कितने प्रतिशत है? 57% है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 57% भाग क्या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जल धारा को पेरू की जल धारा के नाम से जाना जाता है? किस जल धारा को पेरू की जल धारा के नाम से जाना जाता है? तो वो है हम्बोल्ट की जल धारा। कौन सी है? हम्बोल्ट की जल धारा है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान, परिवर्तन मंडल एवं क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता पाई जाती है, तो कितने प्रतिशत पाई जाती है? 92 में राइट आंसर हो जाएगा। 78% पाई जाती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 78% पाई जाती है नाइट्रोजन के प्रतिशत। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतीय रेखा निम्न दाब पेटी की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है?
उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? व्यापारिक पवनें कहलाती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, व्यापारिक पवनें कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनें इटली में रक्त की वर्षा लाती है? कौन सी स्थानीय पवनें जो इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो वो है शिरोक है, शिरोको पवने। कौन सी है? शिरोको पवने है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है तो वो क्या है? कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना है। कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना है, इसमें क्या है? मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई थी तो वो भीलवाड़ा में खोली गई थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा में खोली गई थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है, ये कहाँ पे स्थित है? ये है भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में स्थित है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 97 में। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? तो किस पर बने मिले हैं? वो है मोहरों पर। किस पर? मोहरों पर बने मिले हैं। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? तो वो मिला है धोलावीरा से। कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध में अजातशत्रु ने शिलाकटक और रथ मुसल हथियारों का प्रयोग किया है? तो किस महाजनपद के विरुद्ध में किया था अजातशत्रु ने इन हथियारों का प्रयोग? वो था वैशाली का। वैशाली महाजनपद के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें अजातशत्रु ने महाशिलाकटक और रथ मुसल हथियारों का प्रयोग किया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण है वो कहाँ प्राप्त किया था? वो कुशीनारा में प्राप्त किया था। कहाँ? कुशीनारा में प्राप्त किया था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जो द्वितीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था काला अशोक के समय हुआ था। किसके समय थे? काला अशोक के समय हुआ था। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो किस में है? वो है 13वें में। किस अभिलेख में है? किस शिलालेख में? 13वें में है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किस आंदोलन की शुरुआत माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किस आंदोलन की शुरुआत माना जाता है? तो किसकी माना जाता है? वह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है माना जाता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे की प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? यानी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसके लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या दूसरे सत्याग्रही थे? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतिवादियों एवं उदारवादियों ने पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो प्रमुख शिल्पी कौन था? तो वो था एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो वो था सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शहद वंश के संस्थापक कौन था? शहद वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिलों को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? तो वो सरकार के नाम से जाना जाता था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी देखते हैं। डोमिनियन स्टेट का दर्जा, ये क्या अनुशंसा थी?
प्रत्येक निर्वाचन मंडल ये क्या अनुशंसा नहीं थी। जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाए, ये भी अनुशंसा थी। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों सत्य है। सॉरी, इसमें पूछा गया अनुशंसा नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या अनुशंसा नहीं थी। ए और सी तो दोनों थी, मगर बी है प्रथम निर्वाचक मंडल ये क्या अनुशंसा नेहरू रिपोर्ट की नहीं थी, तो नहीं पूछा गया था, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगलकालीन प्रशासन में मीर ए समा था। मुगलकालीन प्रशासन में मीर ए समा था, वो क्या था, शाही महल, हरम रसोई आदि का प्रबंधक था। शाही महल, हरम रसोई आदि का प्रबंधक था, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सुहेगोरा ये क्या हड़प्पा का स्थल नहीं है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 113, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। सूची 1 में तीर्थ कर दिए हुए हैं और सूची 2 में प्रतिमा लक्षण दिए हुए हैं। तो आदिनाथ है, आदिनाथ के लिए क्या है, प्रतिमा लक्षण है, वर्षभ है। और पार्श्वनाथ के लिए क्या है, पार्श्वनाथ के श्री सरफण है। और महावीर के लिए क्या है, सिंह है। मलिनाथ के लिए क्या है, कलश है। मलिनाथ के लिए कलश है। तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। आदिनाथ के लिए तो वर्षभ का प्रतिमा लक्षण है, पार्श्वनाथ के लिए सरफण का प्रतिमा लक्षण है, महावीर के लिए सिंह का प्रतिमा लक्षण है, और मलिनाथ जी के लिए कलश का प्रतिमा लक्षण है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2 1 4 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये कब पारित किया गया है, तो ये 2013 में पारित किया गया है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2013 में पारित किया गया है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारण इनमें से किसमें सुधार हुआ है। वैश्वीकरण के कारण में इनमें से किस में सुधार हुआ है, तो किस में हुआ है, उपभोक्ताओं के लिए विकल्प के रूप में सुधार हुआ है, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, विदेशी निवेश में सुधार हुआ है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर का सभी में क्या है, सुधार है, वह है डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 116, निम्न में से भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये किसकी है, वो है गोवा की है। किसकी है, गोवा की है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 116 में। नेक्स्ट है मानव विकास के उपागमों में शामिल है। मानव विकास के उपागमों में शामिल है, तो क्या शामिल है, आय उपागम शामिल है, कल्याण उपागम शामिल है, क्षमता उपागम शामिल है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो वो किसने कहा है, 118 में राइट आंसर हो जाएगा, के एम मुंशी ने कहा है। किसने कहा है, के एम मुंशी ने कहा है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह पहचानिए। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह को पहचान करना है। तो सही समूह कौन सा है, तो वो है कला साहित्य समाज सेवा और विज्ञान है। कला साहित्य समाज सेवा और विज्ञान है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। GATT गेट के किस दौर के समापन पर WTO अस्तित्व में आया। तो किस दौर के समापन में WTO आया था, तो वो था उरुग्वे के दौर में, उरुग्वे दौर के समापन में WTO अस्तित्व में आया था, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, वो कब से लागू हुआ है, तो वो 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है, 2020 से 20/7/2020 से लागू हुआ है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से मानक चिन्ह है, कौन से मानक चिन्ह है, ISI मानक चिन्ह है, एक मार्क मानक मानक चिन्ह है, FPO ये भी क्या मानक चिन्ह है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों ही क्या मानक है चिन्ह है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 123वां,
अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है? अंतिम ऋणदाता है वो किसे कहा गया है? वह भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा गया है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय नहीं है? कौन सा शाख है वो नियंत्रण का गुणात्मक उपाय नहीं है? वह खुले बाजार की क्रियाएं, ये क्या है? नियंत्रण गुणात्मक उपाय नहीं है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1974 में। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? उपागम और विशेष तदी हुई है, इनमें से क्या कौन सा सही सम्मिलित है नहीं है, वो हमें बताना है। शिक्षक केंद्रित शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, ये सत्य है। विषय वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम प्रबल विषय वस्तु केंद्रित में पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है, ये सत्य है। और शिक्षक प्रभुत्व है, शिक्षक तथा छात्र सहयोग, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ? ये गलत दिया हुआ है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या गलत है? या सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रश्न पूछकर शिक्षक करना चाहता है। कक्षा में प्रश्न पूछकर शिक्षक करना चाहते हैं, तो शिक्षक क्या करना चाहते हैं? छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, कक्षा में शांति बनाए रखना चाहते हैं, ये सत्य है। छात्रों में उत्तर देने की योग्यता विकास करना चाहता है, ये भी सत्य है। इसमें डी नंबर राइट आंसर जो उपरोक्त सभी क्या दिए हुए तथ्य सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है 128वां, सामाजिक सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? वो है ज्ञान के भंडार के रूप में दृष्टिकोण होना चाहिए। ज्ञान के भंडार के रूप में दृष्टिकोण होना चाहिए। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? तो वो है बंद उत्तर वाले प्रश्न। कौन से बंद उत्तर वाले प्रश्न है? ये विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 130वां, व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख नियमन निकालना निम्न में से क्या कहलाता है? नियमन निकालना निम्न में से क्या कहलाता है? तो वो है तर्कना कहलाता है। क्या कहलाता है? तर्कना कहलाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अन्वेषण को सफल बनाने के लिए शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? अन्वेषण को सफल बनाने के लिए शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होने चाहिए? वो है निरीक्षक का गुण होना चाहिए, जागरूकता का गुण होना चाहिए, निपुणता का गुण होना चाहिए। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर उपरोक्त सभी गुण है वो अन्वेषण को सफल बनाने के लिए शिक्षा में सभी प्रकार के गुण होने चाहिए। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा में कुछ आदमी जनजाति के बच्चे भी शामिल है। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल है तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा तरीका है वो सबसे उपयुक्त होगा? वो तरीका है विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान तथा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या सबसे उपयुक्त होगा? इनमें से किसकी सीबीएसई द्वारा निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए अनुशंसा नहीं की गई है? किसके सीबीएसई द्वारा निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए अनुशंसा नहीं की गई है? तो किसके द्वारा नहीं की गई है? वो है प्रमाणिक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग। इसके प्रमाणिक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग इसकी क्या है? सीबीएसई के द्वारा निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए अनुशंसा नहीं की गई है। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य क्या है? वो है सत्र के समाप्त होने पर आकलन। सत्र के समाप्त होने पर आकलन। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 135वां, सामूहिक परियोजना कार्य निम्न में से
किसके लिए उपयुक्त है। सामूहिक परियोजना कार्य निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। ये किसके लिए है, वह छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त है। छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्याजे के अनुसार औपचारिक सक्रियता की अवस्था है। प्याजे के अनुसार औपचारिक सक्रियता सक्रिया की अवस्था है, तो वह कौन सी है, वह 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक, 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब 136 से 145 तक के मनोविज्ञान के क्वेश्चन आएंगे आपके। एक किशोर जिसने औपचारिक सक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह है। एक किशोर जिसने औपचारिक सक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह है, तो सही कोड के माध्यम से हमें इसका उत्तर देना है। भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, ये सत्य है। किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, ये सत्य है। उस दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप से नहीं है, ये भी सत्य है। आगमनात्मक तर्क कर सकता है, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प क्या है, सही है। सभी विकल्प क्या है, सही है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 138वां। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है, तो वो है विकास एवं अधिगम अतः संबंधी और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधी और अंतः निर्भर होते हैं, यह सही प्रकार को क्या करता है, सूचित करता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाती है या लाते हैं, वो उन्हें शामिल कर उसका संचय करना चाहिए। उन्हें शामिल कर उनका क्या करना चाहिए, संचय करना चाहिए। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण क्या कहलाता है, तो प्रत्यक्षण क्या कहलाता है, वो कहलाता है शव संप्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, शव संप्रत्यय कहलाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा। कौन सी एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा, तो वह कौन सा है, वह बालक के सामाजिक अध्ययन के मानकों के निर्धारण का परीक्षण करना। बालक के सामाजिक अध्ययन के मानकों के निर्धारण का परीक्षण करना है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफी आत्मविश्वास वाला है, तो वह किस किस प्रकार का व्यक्ति है, तो वो बहिर्मुखी है। किस प्रकार का व्यक्ति है, बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी वह है जो अधिक खुला होता है, मिलनसार होता है, उद्यमशील होता है, हंसमुख होता है और काफी आत्मविश्वास वाला होता है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था। तो प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा गया था, तो वो रखा गया था 3 से 10 वर्ष। 3 से 10 वर्ष रखा गया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेयर 2008 द्वारा की गई सावेगिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नलिखित में से क्या समाहित नहीं है, तो क्या समाहित नहीं है, वह दूसरों को अभिप्रेरित करना। दूसरों को अभिप्रेरित करना, ये क्या समाहित है, नहीं है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145वां। निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सावेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। व्यक्ति की कौन सी विशेषता सावेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी सम्मिलित नहीं है, वो है संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना। संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना, ये क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित है, नहीं है। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने संवेगों की जो अभिव्यक्ति है उस पर नियंत्रण रख सकता है। अब 146 से 150 तक ICT के क्वेश्चन है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी के कंप्यूटर सह अधिगम का लाभ नहीं है। कौन सा कंप्यूटर सह अधिगम का लाभ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है कंप्यूटर व्यग्रता। कंप्यूटर व्यग्रता ये क्या लाभ नहीं है? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? आभासी अनुभव है ये किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? वो है कंप्यूटर या संगणक के माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक द्वारा शिक्षा का एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीक द्वारा शिक्षा एवं राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? वो है ई विषय वस्तु का उत्पाद। ये क्या कथन असत्य नहीं है? जिसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो है विदेश सेवा निगम लिमिटेड को। विदेश सेवा निगम लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सहायता अनुदेशन में कंप्यूटर का उपयोग अनुदेशन सामग्री के कार्यक्रम को चलाने के लिए मशीन की तरह उपयोग किया जाता है। अनुदेशन सामग्री के कार्यक्रम को चलाने के लिए मशीन की तरह उपयोग किया जाता है। इसी के साथ ये आज की क्लास ये यहीं पर समाप्त होती है। और ये आज 7 नंबर का मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। पीछे 6 मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो भी आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हो। और क्लास के अंत तक बने रहे हो तो आप ये थोड़ा सा काम और कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। जिससे हमें भी कुछ मोटिव मिल जाता है और आपके लिए अच्छी क्लास लाने पर हमें भी सुकून महसूस होता है। जब 1 घंटे की क्लास लेते हैं और आप लाइक करते हो तो हमें मोटिव मिलता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन में त्रुटि हो जाती है, 2-4 क्वेश्चनों में तो हम ही मानते हैं त्रुटि हो जाती है, तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तुरंत समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कोई भी आप अपना सुझाव राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, जाकर धराम धराम कमेंट बॉक्स से करो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।